हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग गुरु, फिर से आपके सामने आ चुका हूं आज एक और अच्छे और कह सकते हैं कि इंपैक्टफुल सेशन के साथ। आज का जो सेशन होगा वो कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं होगा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन का होगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई पजल का जो डीपीपी है। पहला डीपीपी डिस्कस करेंगे, डीपीपी 1 है। आज के इस डीपीपी की कहानी की अगर मैं बात करूं तो इस डीपीपी में, यानी डीपीपी में समझ रहे हो आप लोग, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन, यानी आपको प्रॉपर आपके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कराने के लिए यहां पे आ चुके हैं। कि आपको पता होगा कि जो भी टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट होगा, जैसे पजल का जो पार्ट 2 था, सेट 2 था, उसके डिस्क्रिप्शन में एक डीपीपी डली होगी, पीडीएफ होगी। आप उसको डाउनलोड करिए और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मतलब आपको हम पढ़ाएंगे, कंसेप्ट सिखाएंगे और आपको कुछ क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे। आप उन पीडीएफ्स को बनाइए और उसका सॉल्यूशन वीडियो आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रॉपर देखिए, समझिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ठीक है, चलने से पहले अगर मैं आपको बता दूं ये पढ़ाऊं या बताऊं, उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से वो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप जो हैं प्रॉपर एक कंफर्म सीट अपनी करने वाले हैं गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स का ये ऑफिशियल कॉम्पिटिटिव चैनल है जहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी की सारी तैयारी कराई जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कंटेंट हो, कोई भी टॉपिक हो, सब कुछ फ्री होने वाला है और आपको इस फ्री मिली सुविधा का पूरा लाभ उठाना चाहिए और आपको अपने तैयारियों को एक नए अंजाम तक लेके चलना पड़ेगा। और चलने से पहले एक बार फिर से बताऊंगा मैं कि आप सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चलिए कहा कहते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है। तो डीपीपी का पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा मैंने दिया था आपको। क्या था भाई कि 5 बॉक्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टल मैनर में अरेंज किए गए। हॉरिजॉन्टल में समझ लो आप इस तरह से, वर्टिकल ये होता है और हॉरिजॉन्टल ये होता है। ठीक है, अब उसमें क्या बोला गया, सभी बॉक्सेस में कुछ डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स दी गई हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अरेंज करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है और आपको इसी तरीके से इसको लेके चलना है। ठीक है भाई, तो 5 बॉक्सेस को यही मैं बना देता हूं। ये देखिए जरा, ऐसे 5 बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ये मान लिया 5 बॉक्सेस हैं। बॉक्स बना लो इन पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल है भाई, इनमें अलग अलग नंबर ऑफ क्या है, बल्ब्स हैं। जो बॉक्स ई है ना, उसमें B से ज्यादा बल्ब हैं। किसमें भाई, E में। E में B से ज्यादा बल्ब हैं, तो B से ज्यादा बल्ब हैं किसमें, E में। ऐसा क्वेश्चन ने बोला, B से ज्यादा बल्ब E हैं, E में है। द बॉक्स विच इज सेकेंड लाइटेस्ट कंटेन 11 बल्ब। भाई जो सेकेंड लाइटेस्ट है उसमें आपके कितने बल्ब हैं, 11 बल्ब हैं। यानी यहां पे आपका 11 बल्ब होगा। लाइटेस्ट मतलब समझ रहे हो आप, या तो आप इसको ऐसे कर लो या आप इसको ऐसे कर लो। कितने बॉक्स हैं टोटल भाई, 5 हैं, तो 1 2 3 और 4। सेकेंड लाइटेस्ट में कितने, 11, तो यहाँ पे आपके 11 बल्ब हो जाएंगे। ठीक है, आसानी के साथ चीजें बन जाएंगी, 11 बल्ब हो जाएंगे सेकेंड लाइटेस्ट में। ठीक है, ए जो है ना, ए कंटेन मोर बल्ब दैन डी। भाई ए के पास ना डी से ज्यादा बल्ब है, डी से ज्यादा बल्ब है किसके पास, ए के। ए के पास डी से ज्यादा बल्ब है। अच्छा, आगे बोला गया ई कंटेन्स नंबर ऑफ बल्ब विच इज एन इवन नंबर। ई के पास जो क्या है, ई कंटेन्स नंबर ऑफ बल्ब विच इज एन इवन नंबर। मतलब ई के पास जो बल्ब हैं वो भाई सम संख्या में, इवन नंबर में है। सम संख्या में बोला गया ई के पास जो बल्बों की संख्या है। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, जो सी है ना उसमें ऑड नंबर ऑफ बल्ब है। किसके पास, सी के पास। तो ठीक है ना, सी के पास विषम संख्या में बल्ब हैं, इसको भी अलग से लिख लो। जो ना बने अलग से लिखते जाओ, कुछ तो मिलेगा। आगे देखो जरा क्या बोला गया, सी के पास जो है वो ई से ज्यादा बल्ब है। भाई सी के पास ई से ज्यादा बल्ब है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं कि सी के पास ज्यादा बल्ब हैं ई से। तो सी बड़ा होगा ई से, ठीक है, ज्यादा होगा तो। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, जो डी है उसमें सबसे कम संख्या में बल्ब नहीं है। किसमें भाई, डी में। तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि डी के पास सबसे कम संख्या में बल्ब नहीं है। तो नो डाउट यहां पे जो डी होगा, ठीक है, यहां पे मैंने क्या लिखा था, ये लाइन गलत लिखी थी क्या, ए के पास डी से ज्यादा बल्ब है। यहां पे था, ऐसा था बेटा, ए के पास डी से ज्यादा बल्ब है। और उसके बाद क्या बोला गया था, फर्स्ट लाइन बोली गई थी ना इसमें, ए कंटेन्स मोर बल्ब देन डी। मैंने उल्टा लिख दिया था कि ए के पास ज्यादा है डी से, और डी अगर सबसे कम पे नहीं आएगा तो इसका मतलब डी के बाद भी कोई होने वाला है। डी के पास अगर सबसे कम बल्ब नहीं है तो डी के पास, डी के बाद भी कोई होने वाला है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, द बॉक्स विच कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स कंटेन 30 बल्ब। भाई जो सबसे हाईएस्ट पे है उसके पास 30 बल्ब हैं, यहां पे 30 बल्ब आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया भाई।
जब तुमने क्वेश्चन खत्म करा तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम की आ चुकी हैं। अब तुमको एक बात पता है कि बी के बाद ई आने वाला है, और उसके बाद सी के बाद देखा जाए तो सी भी बड़ा है किससे, ई से, और सी के बाद क्या है, ऑड नंबर ऑफ बल्ब है। जरा समझ लेना, सारी की सारी जो कहानी है वो आपके पास बहुत अच्छे से दी गई। इसने क्या बोला था इसमें कि ई के पास ज्यादा बल्ब हैं बी से, तो मैंने इसको प्रॉपर बनाया था। एक सेकेंड रुकिएगा। द फर्स्ट लाइन सेड ई कंटेन्स मोर बल्ब दैन डी ना, माफी चाहूंगा, ई के पास बी से ज्यादा बल्ब हैं, बी से ज्यादा बल्ब हैं किसके पास, ई के पास। ठीक है, देखो अभी भी गलत लिखा रहा हूं, ई के पास ज्यादा बल्ब हैं बी से, अभी ठीक है। ई कंटेन्स मोर बल्ब दैन बी, ठीक है, मोर बल्ब देन बॉक्स बी। और उसके बाद बोला गया था जिसके पास सेकंड लाइटेस्ट है वो 11 है, तो 11 वहां आ चुकी है। ए के पास जो है वो डी से ज्यादा बल्ब है, तो ए के पास डी से ज्यादा बल्ब है। कंटेंट कलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। ई के पास जो है वो ज्यादा बल्ब है किससे, ई कंटेन्स नंबर ऑफ बल्ब्स विच इज एन इवन नंबर। ठीक है, ई के पास इवन नंबर वाले बल्ब है भाई, किसके पास, ई के, ई के पास सम संख्या में बल्बों की संख्या है। ठीक है, और आगे क्या बोला गया, सी कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ बल्ब, इसका मतलब सी के पास क्या है भाई, ऑड नंबर ऑफ बल्ब है, ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या बोला गया, सी जो है उसके पास ई से ज्यादा बल्ब है, सी के पास ज्यादा बल्ब है ई से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऐसे, सी ई से ज्यादा पे। ठीक है, ये हमारा डेटा बन चुका है यहाँ पे। अच्छा, ई के पास इवन आना चाहिए भाई, अब इसको उठा के उसमें रख देना है। ठीक है, आगे बोला कहता है डी डज नॉट हैव द लीस्ट, मतलब डी के बाद कोई होने वाला है, और उसके बाद जो सबसे मैक्सिमम उसमें 30 बल्ब है, उठाओ उसको रख दो जरा सा। अगर डी सबसे लास्ट में नहीं होगा तो नो डाउट यहाँ पे कोई और होगा, और अगर आप देखेंगे तो ए से बड़ा है, डी से बड़ा है कौन, ए, और सी जो है वो आपका थर्ड पे आने वाला है। मतलब सी जो है, अगर मान लो ए को मैं यहाँ रखता हूँ, ए को यहाँ रखता हूँ, और अगर ए को यहाँ रखता हूँ, और ए को यहाँ रखने के बाद मुझे यहाँ पे किसको रखना पड़ गया, डी को रखना पड़ गया। ठीक है, यहाँ पे किसको रखना पड़ गया, डी को। सपोज समझते चलना इस चीज़ को, तो डी के बाद सबसे कम नहीं होने वाला, लेकिन ये जो सीक्वेंस है ना, ये काफ़ी अच्छा सीक्वेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना ऐसा कर लें, एक मिनट रुक जाओ। सी ई बी की बात करेंगे तो सी के बाद यहाँ पे ई आ गया, ई के बाद यहाँ पे बी आ गया, लेकिन नोटिस करना बी के बाद अगर मैं ए करूंगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी, और आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि डी जो है वो सबसे लास्ट में नहीं जाने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हो जाएगा, जो हमारे सामने अनुमान लगाया जा रहा वो डी को लास्ट में ना रखने का, तो मुझे ऐसा पूरा ज्ञात है, उम्मीद है कि डी सबसे लास्ट में अगर नहीं होगा तो डी तो डेफिनेटली यहाँ हो जाएगा, और डी के पहले ए होना चाहिए, मुझे डी के पहले ए होना चाहिए, और बी को मैं अगर लास्ट में रखूंगा ऐसे, तो अब मुझे देखो जरा सी के बाद ई और ए की कहानी बनाई थी, दिखाई दे यहाँ पे देख, ए सी और ए की कहानी जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और हमको पता है कि सी के बाद ए और डी के पहले ए अगर मैं रख दूं यहाँ पे, और यहाँ पे सी के बाद ई रख दूं, तो क्या ये कंडीशन सारी मैच होती दिखाई दे रही है। सी के बाद ई, ई के बाद ए के बाद डी, डी के बाद बी, डी लास्ट नहीं होना चाहिए, डी यहाँ पे हो चुका है। जरा एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ई के पास इवन नंबर ऑफ बॉक्स होंगे, ठीक है ना, तो ई के पास इवन बॉक्स होंगे और सी के पास ऑड। लेकिन जरा सोचना, अगर वो बोलता है कि सी के पास ऑड होने वाले हैं, तो पिक्चर थोड़ी सी यहाँ पे क्या होगी आपकी, और क्लियर हो जाएगी। अगर आप ऐसे बनाते हो तो आपके पास पिक्चर थोड़ा सा और कैसे क्लियर होगी कि सी के पास ऑड होने चाहिए, और अगर सी के पास ऑड हो गए बेटा तो अब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हो। क्या हो गए हो क्लियर यहाँ पे, कि सी के पास अगर ऑड होगा और सी से आगे ई होगा, तो यानी जो ए के लिए आपने यहाँ रखा है जगह ना, थोड़ी सी यहाँ पे जगह देखो, यहाँ पे हो जाएगा आपका सी, सॉरी नॉट सी, इट इज ए। ठीक है, ए के बाद यहाँ पे होगा सी, सी के बाद यहाँ होगा ई, ई के बाद डी, डी के बाद ई। अब देखो शायद सब कुछ परफेक्ट आ रहा, सारी कंडीशन मैच हो गई। यहाँ पे देखो जरा, ए डी से बड़ा है, बिल्कुल सही, डी सबसे लास्ट में नहीं है, बिल्कुल सही, सी बड़ा है ई से बड़ा सी है, और ई से बड़ा कौन है, बी है। ठीक है, ई बी से बड़ा है, और आगे बोला गया सी ऑड पे होगा, तो इसको मान लेते हैं ऑड पे होगा। सारी कंडीशन मैच हो गई इसमें, जो भी बोला गया वो सब कुछ वहाँ पे दिखाई दे रहा। क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। अब जरा इससे क्वेश्चन पढ़ लें, कोई क्वेश्चन की लाइन ऐसी तो नहीं जो इसमें आपको ना बन रही हो, एक बार जरा मिला लो कि आप कहीं कोई लाइन मिस तो नहीं कर रहे हो। ई के पास बी से ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद बोला गया कि जिसमें सेकंड लाइटेस्ट है वो 11 बल्ब है, यानी डी के पास 11 बल्ब है भाई। ए के पास क्या बोला गया, ए कंटेन मोर बल्ब देन डी, ए के पास डी से ज्यादा बल्ब है। ठीक है, ई के पास क्या बोला गया, ई कंटेन नंबर ऑफ बल्ब विच इज एन इवन नंबर, ई के पास भी सम संख्या में बल्ब होने वाले हैं। ठीक है, जो भी होगा, और सी के पास ऑड होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, सी के पास ज़्यादा है किससे, ई से, तो ठीक है, ये भी हो गया सी कंटेन मोर बल्ब देन ई। और डी के पास सबसे कम नहीं है, ये भी बोला गया, तो डी सेकंड लास्ट में आ चुका है आपका, ये भी सही था।
और आगे क्या बोला गया, वो बॉक्स जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब हैं उसमें 30 बल्ब हैं, तो ये 30 बल्ब के साथ आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन देखो डन हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस थी, ना ध्यान देने वाली चीजें थी कि अगर आप थोड़ा सा इसमें मिसमैच करेंगे तो गलती आप कैसे कर लेंगे। ये डन हो चुका है, देखो आपका ACEDB सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए अब इससे देखो जरा कुछ क्वेश्चन पूछा गया क्या, आपका कोई क्वेश्चन इससे पूछा गया क्या। अब मेरे ख्याल से ऐसा मानता हूं मैं कि अगर क्वेश्चन आपने बना लिया है तो कुछ भी आपसे बन जाएगा। क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है तो इसका मतलब ये फाइनल आंसर आ चुका है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ई का मान ले ऐसे दे दें कि ई के पास टोटल 25 बॉल है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि अगर मान लो ई के पास 25 बॉल हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान रहा हूं, हालांकि ई के पास शायद इवन था ना, ई के पास 26 कर लो इसको। अगर ई के पास 26 गेंदें हैं तो बताइए कि सी के पास कितनी गेंदें हो सकती, सी के पास, या हो सकता है यहाँ पे क्या कर दे आपको 28 कर दे कि मान लीजिए ई के पास 28 गेंदें हैं तो सी के पास कितनी गेंदें होंगी, तो यहाँ पे 29 आप आराम से रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर में चाहिए मुझे। तो आप याद रखना कि पूरा क्वेश्चन इसको बनाने में एक बार बना, क्वेश्चन आपका पूरा पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है ना। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के साथ अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया भाई, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था और इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे सॉल्व जरा जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, पढ़िए इसको, बनाने की कोशिश करिए कि इसमें क्या बोला गया। 7 बॉक्स हैं जो कि एक के ऊपर एक रखे गए और हर बॉक्स में क्या हो गया, डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, बॉटल्स है। 7 बॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए हैं और हर बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्या है, बॉटल्स हैं। ठीक है, तो एक काम करूंगा मैं 7 बॉक्स बना ले रहा हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है, इसको मैं अलग से मेंशन कर लेता हूं। यहां पे 7 बॉक्स हैं तो यहां पे लिख लो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, यहां पे 7। ये आपकी 7 बॉक्स हो गए। हर बॉक्स में डिफरेंट नंबर ऑफ क्या रखी गई भाई, चीज़ें रखी गई, ठीक है। ये आपका बन चुका है। यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, सभी बॉक्सेस में क्या रखेंगे, अलग अलग नंबर ऑफ बॉटल्स रखे गए। सबसे पहली लाइन क्या बोलेगी, जरा देखिए इस क्वेश्चन की। सबसे पहले बोला गया इक्वल नंबर ऑफ बॉक्स प्लेस्ड अबव एंड बिलो द बॉक्स विच कंटेन 12 बॉटल, मतलब जिसमें 12 बॉटल्स हैं उनके जितने ऊपर बॉक्स होंगे उतने ही नीचे होंगे। तो ये तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब अगर 7 की बात करें तो 7 में जो 12 वाला होगा वो यही होगा। 7 में जो 12 वाला होगा वो ये हो जाएगा भाई। 12 के ऊपर 3 बॉक्स हैं और नीचे भी कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स दिए गए, ठीक है ना। ये चीज़ डन हो गई हमारी। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया, 1 बॉक्स बिटवीन L एंड 12। अब जरा सोचो, 12 और L के बीच में एक बॉक्स है तो यहाँ पे मैं L कर सकता हूँ, L और 12 के बीच में एक बॉक्स है। ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि L ऊपर की तरफ हो जाए। तो एक काम क्यों नहीं करते, एक पॉसिबल डायग्राम और यहीं बगल में इमेजिन कर लो। एक जो है वो पॉसिबल डायग्राम यहीं पे बगल में इमेजिन कर लो, यहाँ पे बेटा, ठीक है। ऐसे यहीं पर एक और इमेजिनेशंस बना लेते हैं बगल में, ठीक है। आपको पता होगा कि जो L है, L 12 तो हमको कंफर्म, यहाँ पे देखो क्या बोला गया, यहाँ पे नाम ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ले लेते हैं, ठीक है। नंबर मतलब बॉक्स के नंबर। सिमिलरली यहाँ पे नाम हो जाता है मान लो और यहाँ पे नंबर, ठीक है। तो आपको पता होगा 12 बॉक्स हैं तो ये देखो यहाँ पे भी 12 आ गई, या यहाँ पे 12 कर लेते हैं 12, और यहाँ पे L नीचे न चल के L ऊपर लेके चलते हैं एक गैप करके, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, L आ जाएगा। 12 और L के बीच में एक का गैप इधर भी हो गया, इधर भी हो गया। 2 केस थे, दोनों परफेक्टली रन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए जरा आगे बढ़ लेते हैं। इसमें आगे क्या बोला गया, क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन के आगे कहानी पढ़ते हैं। मोर देन 2 बॉक्सेस बिटवीन L एंड, जिसमें 15 बॉटल हैं। L और 15 के बीच में 2 से ज़्यादा बॉटल हैं। तो अगर L यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के 15 यहाँ भी आ सकता है और 15 टॉप पे भी आ सकता है। तो ठीक है, ऐसे लिख लेता हूँ क्या कि L और 15 के बीच में मोर देन 2 बॉक्स, मोर देन 2 बॉक्स या बॉटल, ठीक है। ये L और M की कहानी होगी, L और 15 की। छोड़ो जरा आगे बढ़ते हैं। बॉक्स J जो है ना वो O के जस्ट ऊपर, O के जस्ट ऊपर J है। मुझे नहीं पता, इसको लिख लो अच्छे से कहीं पे कि जस्ट ऊपर है, J के जस्ट ऊपर कौन आ गया, O आ चुका है। क्वेश्चन हमारा डन हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया,
विच की बात कर रही, विच मतलब किसकी बात हो रही, ओ की। जो ओ है उसके पास जो नंबर ऑफ बॉटल है वो किसी न किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। ओ के पास जो बॉटल है वो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। जरा देखो इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है भाई, एक 25 है और एक आपका 36 है। तो ओ के पास या तो 36 बॉल हैं या तो 25 बॉल हैं। किसके पास, ओ के। मैं यहाँ लिखूंगा ओ के पास या तो 25 बॉक्स हैं या तो 36 बॉटल हैं। एक्चुअली बॉक्स नहीं है, बॉटल है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 2 बॉक्सेस बिटवीन जे एंड 32 बॉटल्स। जे और 32 के बीच में भाई 2 बॉक्स होने वाले हैं, ठीक है ना। तो जे और 32 के बीच में 2 बॉक्स अगर हो गया तो इसको मैं अलग से लिख लूंगा, जे और 1 और 2 छोड़ के वो बॉटल जिसमें 32 या वो नंबर ऑफ बॉटल का नंबर जिसमें 32 बॉटल रखी गई, वो बॉक्स। तो जे और वो बॉक्स जिसके बीच में 32 जे और वो बॉक्स जिसमें 32 बॉटल हैं के बीच में कितने भाई लोग हैं या कितने बॉक्स रखे गए, 2 रखे गए। आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें, आगे क्या बोला गया इसमें, द नंबर ऑफ बॉटल n, the number of bottle n contain is the number of bottles n contains is 4 more than the number of bottle k। मतलब ये बोला गया कि जो n के पास बॉटल है उससे 4 ज्यादा बॉटल किसके पास है, k के पास। the number of bottles n contains is 4 more than the number of bottles k। इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। अगर आप हिंदी में समझेंगे इसको तो हिंदी में क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए एक एक चीज आप समझते चलना कि n में बोतलों की संख्या है जो भी, वो k में बोतलों की संख्या से 4 ज्यादा। मतलब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ k से 4 ज्यादा n के पास है, तो इसका मतलब अगर लिखूंगा मैं तो कैसे लिखूंगा, k के पास जितनी भी बॉटल है उसमें 4 बॉटल और मिला दो तो भाई n के पास बॉटल की संख्या हो जाएगी। k की बॉटल से 4 बॉटल और मिला दो। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं इसमें, आगे क्या बोला गया, आगे क्या बोला गया इसमें। ठीक है, बॉक्स x, बॉक्स k इज प्लेस्ड बिलो द बॉक्स m बट अबव p। मतलब k जो है वो m के नीचे है लेकिन p के ऊपर है। k ऐसे लिखता हूं, k m के नीचे है लेकिन p के ऊपर है, कुछ इस तरह से। k m के नीचे है और लेकिन p के कहां पे भाई, ऊपर है। ठीक है, आगे देखो, j इज नॉट कंटेन 15 बॉटल्स। भाई j में 15 बॉटल नहीं आ रही। किस में भाई, j में। j में 15 बॉटल नहीं आ रही। ठीक है, इसको लिख लेते हैं कि j के पास 15 बॉटल्स नहीं आ रही। बस लिखते चलो, कुछ तो मिलेगा जो क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए हेल्प करेगा आपकी। और मुझे लग रहा है वो कुछ तो वाली कहानी जो है वो L और 15 की कहानी बन सकती, L और 15 की कहानी बन सकती। ठीक है, आगे जरा पढ़ लेते हैं इसमें। 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन L एंड J। भाई L और J के बीच में कितने बॉक्स हैं, 1 बॉक्स है। अब यहां से कुछ तुमको आसान लगा, यहां J आ जाएगा, L और J के बीच में 1 बॉक्स और इसमें यहां पे J आ जाएगा। और देखो जैसे ही J आया उसके जस्ट ऊपर कौन आ जाएगा, O। इसमें भी कौन आ जाएगा, O। ठीक है, तो अब इसके बाद तुमने नोटिस करोगे J वाली कंडीशन तुमने यहां बना ली, ये हटा लेते हैं, ये कंडीशन हटा देते हैं भाई, या इसमें एक काम करते हैं, अभी रहने दो उसको। J और वो बॉक्स जिसके बीच में 32 बॉक्स हैं, 32 बॉटल्स हैं, के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो J और 32 के बीच में 2 करेंगे तो 1 और 2 छोड़ के 32 यहाँ आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के 32 यहाँ आ सकता है। इसमें देखो 1 और 2 छोड़ के 32 टॉप पे आ सकता है, 1 और 2 छोड़ के 32 बॉटम पे भी आ सकता है। ठीक है, इस लाइन को भी स्किप कर लेते हैं इसमें, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, L और जिसके बीच में 15 या L और जो बॉक्स जिसमें 15 बॉटल हैं के बीच में 2 से ज्यादा बॉक्स होने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 और 3 छोड़ के 15, देखो यहां से 1 2 3, यहां 15 यहां 15। चलो अभी वो वाला डाउट बना हुआ है इसमें, ठीक है, बना हुआ है, छोड़ दो आगे। आगे बोला गया द बॉक्स विच कंटेन्स 32 बॉटल्स। भाई जिसमें 32 बॉटल रखी गई है ना, इज नॉट प्लेस जस्ट अबव और जस्ट बिलो L। भाई 32 वाली जो बॉटल है ना वो L के बोला गया इसमें, L के, ना तो L के जस्ट ऊपर है और ना ही L के जस्ट नीचे। कौन, 32 वाली बॉटल। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं लिखूं कि L के जस्ट ऊपर 32 और जस्ट नीचे 32 वाली जो बॉटल है, या 32 वाला बॉक्स नहीं आएगा, L के जस्ट ऊपर। ठीक है, अब जरा सोचो,
एल के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे नहीं आएगा तो जे और 32 वाली कहानी हमारी शायद बन जाएगी। कैसे कि अगर जे यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के 32 तो यहाँ आ नहीं सकता, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा वो वाली बॉटल जिसमें टोटल 32, या वो वाला बॉक्स जिसमें टोटल 32 बॉटल्स हैं। सिमिलरली 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे 32 यहाँ आ जाएगा, ऊपर हो नहीं सकता। तो ये अब तुम बना के मिटा सकते हो इसको, क्योंकि ये तुमने अरेंज कर दिया। ठीक है, ये तुमने अरेंज कर दिया यहाँ से। ठीक है, आगे ज़रा देखो। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, बॉक्स M इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और जस्ट बिलो L। M जो है ना वो L के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं आएगा। अगर M L के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे नहीं आएगा तो M की दो जगह बची, एक ये और एक ये। M की दो जगह यहां पे बच चुकी। ठीक है, इसमें देखो L के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे M तो वैसे नहीं आ सकता, तो M की यहां पर 3 जगह बची पड़ी। ठीक है, ये लाइन को भी मैं हाईलाइट कर लूंगा। अच्छा, आगे क्या बोला गया, M जो है उसमें 2 बॉटल कम है L से। M में L से 2 बॉटल कम है। ठीक है ना, तो L से 2 बॉटल कम कर देंगे तो M की बॉटल्स आ जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब जब क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है तो अब ये जो आपकी कहानी थी वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। अब एक काम करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर दो। L और 15 वाला, L और 15 के बीच में क्या बोला गया कि 2 से ज़्यादा बॉटल हैं, तो 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे 15 आ जाएगा इसमें, है ना। L और 15 के बीच में 2 से ज़्यादा बॉटल है, 2 से ज़्यादा मतलब 3 तो होंगी। इसमें देखो 1 2 3 छोड़ के यहाँ 15 आएगा, सॉरी यहाँ पे 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये डेटा भी तुम्हारा बन चुका है, इसको हटा दो। 15 और L वाला डेटा हो गया, और L के जस्ट ऊपर जस्ट नीचे 32 होगा नहीं, और J15 नहीं होना चाहिए, J12 में है, ये भी सही हो चुका है हमारा। O के पास या तो 25 या 36 बॉटल है। ठीक है, 25 और 36 में से O कोई एक होने वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ। K के पास अगर जो भी बॉटल है उसमें 4 जोड़ें तो N मिल जाएगा। K के पास जितनी बॉटल है उसमें 4 जोड़ें तो N आ जाएगा। और M K P की कहानी कुछ इस तरह से है कि M K और P, इसमें आपको बोला गया है कि M K और P जो है, जिसमें M ऊपर होगा, फिर K होगा, फिर P होगा। ठीक है, अगर M K और P की बात मैं करता हूं इसमें, तो मान लो अगर मैं M को यहां कर दिया, सपोज यहां पे मैंने कर दिया K को, और अगर मैं यहां पे करता हूं P को, सपोज एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं भाई, M K और P को मैं अगर ऐसे कर देता हूं तो जरा सोचो, K के पास हमारे पास 15 हो जाएंगे बॉक्स, 15 बॉटल, तो उसमें 4 जोड़ूंगा तो 19 आ जाएगा N के पास। N के पास 19 आ जाएगा, तो N अगर मैं यहां रखता हूं तो यहां पे 19 मुझे बनता दिखाई दे रहा, एक कंडीशन के साथ। ठीक है, अब जरा सोचो, क्या सोचने वाली बात यहां पे है, इसमें वही चीज अप्लाई करके देखो कि M K और P मुझे एक साथ चाहिए, और M K और P के लिए अगर बोला जाए, एक साथ नहीं बोला गया, मतलब ऑल्टरनेट बोला गया, M K और P के बारे में बात करें तो M K और P कहां आ सकते हैं, लेकिन M जो है ना वो L के जस्ट ऊपर, यही बात बोलेगी थी यहाँ पे। देखो क्वेश्चन में लास्ट में पढ़ा गया था कि M इज नॉट प्लेस्ड जस्ट अबव और जस्ट बिलो L। ठीक है ना, अब यहाँ जरा सोचो, M जो है ना तो L के जस्ट ऊपर है, ना ही जस्ट दो क्या है नीचे है, तो जरा सोचो L के जस्ट ऊपर M हो नहीं सकता, तो यानी M की जो सिचुएशन बन रही है वो कहाँ बनेगी, यहीं कहीं बनने वाली। तो उस हिसाब से तो फिर M को यहीं करना पड़ेगा, K को यहाँ करना पड़ेगा, P को यहाँ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है K और P तो M के नीचे होंगे। अब एक बात जो यहाँ पे काम की आपके, वो काम की वाली बात क्या थी कि जो M के पास बॉक्स है, या M के बॉक्स में 2 बॉटल कम है किससे, L से। L से 2 बॉटल कम है M के पास, जरा समझना, L से 2 बॉटल निकालूंगा, यहाँ लिखा है मैंने हालांकि, तो M की बॉटल मिल जाएगी। जरा सोचो इसमें हमारे पास बॉटल कितनी है, जरा देखो, 12 15 19 23, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जरा सा यहाँ लिख लेता हूँ, 12 15, ठीक है, 12 15 19 23 25 32, 19 23 25 32, ठीक है, और एक है बेटा 36 भी है, 36। अब जरा देखो, इसमें हमको एक बात सिखाई गई थी क्या भाई, अभी भी सिखाई गई है क्या, कि O के पास जो बॉक्स होंगे या तो 25 होंगे या तो 36 होंगे। तो यहां से मैं क्या क्या अभी फिलहाल के लिए इमेजिन करके हटा दूं, L के पास जितने बॉक्स हैं उसमें से 2 कम करो, M आ जाएगा।
तो जरा देखो 2 कम करने वाला डेटा हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, यही दिखाई दे रहा है 23 और 25 वाला, 23 और 25 वाला डेटा दिखाई दे रहा है 2 कम करने का। और कहीं कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एल के पास डेफिनेटली कितने होंगे? 25 होंगे, और 25 में से 2 कम करोगे तो एम के पास मिल जाएगा। तो एम के पास यहाँ 32 दिख रहा है, जो कि गलत हमको दिखाई दे रहा है। 32 हो नहीं सकता क्योंकि एम का 25 आएगा भाई यहाँ पे। इसमें देखो एल के पास जितने भी हैं, एल के पास कितने हो गए भाई? 25, उसमें से अगर मैं 2 कम करूँ तो 23 हो जाएंगे एम के पास। ये बिल्कुल ठीक जा रहा। और अगर 25 एल के पास हुए तो नो डाउट ओ के पास कितने हो जाएंगे? 36। 36 क्यों हो जाएंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है ओ एक परफेक्ट स्क्वायर वाले वैल्यू के साथ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब जरा देखो k में 4 जोड़ें तो n आ जाएगा, तो k 15 पे है, 4 जोड़ो n आ जाएगा, तो n 19 पे आना चाहिए। तो n तो भाई यहीं आएगा फिर, जो कि 19 के साथ प्रॉपर एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूरा डन हो गया। अब जरा देखो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, ये केस तो हमारा गलत हो गया, ठीक है। इसमें देखो जरा सा सारी कंडीशन मैच हो रही क्या? सारी कंडीशन मैच होनी। देखो आपका 19 हो गया, 25 हो गया, 36, 12, 23, 15 और 32 ये पूरे डन हो चुके हैं इसके साथ साथ। और यहाँ पे पोजीशंस भी इनकी प्रॉपर अरेंज हो चुकी हैं। मैं ज़रा इनको हटा देता हूँ, ये पूरी लाइनें हटा देता हूँ। सारी कंडीशन देखो मैच हो गई यहाँ पे, और अगर सारी कंडीशन मैच हो गई है तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और ये कंडीशन को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये कंडीशन को मैं प्रॉपर हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में बहुत सारी कंडीशंस हैं जो डाउटफुल हैं। ये देखिए ज़रा क्वेश्चन को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पूरी कहानी बन चुकी आपके क्वेश्चन के हिसाब से। पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। एक भी ऐसी लाइन नहीं जो इसमें मिसमैच हुई है, कंडीशंस मैच हो गई। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हमारा पूरा बन चुका है सारी कंडीशंस के साथ। अब इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब उसको आप आसानी से बना लोगे। लो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट के साथ पड़ेगा। एक बार मैं इंग्लिश में दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक बार हिंदी में भी दिखा देता हूँ। अगर आपने इसको सॉल्व नहीं किया होगा तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा। जरा वीडियो को रोक के आप स्क्रीन से देखिए कैसे क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। मैं इसका हिंदी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका हिंदी है, आप इसको देख के बनाने की कोशिश करिए, ज़रा ट्राई कीजिए इसको। चलो भाई इस क्वेश्चन को बना के देखो जरा, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। भाई कसीनो में 4-6 दोस्त हैं जो कि जा रहे हैं, अलग अलग कलर की शर्ट पहने हैं, शर्ट का कलर दे दिया गया है, उनके पास कुछ पैसे भी रखे हुए हैं भाई, उनके पास कुछ पैसे भी हैं, और साथ ही साथ उनके कोई दोस्त हैं जिनको मिलना है उनसे। मतलब देखा जाए तो पर्सन है, शर्ट का कलर है, कुछ पैसे हैं और दूसरे दोस्त हैं। 4 कंडीशन का केस है। तो आई विश आपने इसको ट्राई किया होगा। तो 4 कंडीशन के केस को बना देता हूँ मैं। सबसे पहले काम करेंगे 4 केस में देखा जाए, सबसे पहले पर्सन का नाम लिखो MNOP और QR, ठीक है। MNOP QR मैं बनाता हूँ यहाँ पे M, अगर मैं बनाऊँ इसको, ये देखो M हो जाएगा, MNOP Q और R, ठीक है। ये आपका बन के आ चुका है। अब देखो ज़रा सा समझना इस चीज़ को, क्या बोला गया इसमें कि ये सब एक कसीनो में जा रहे हैं और अलग अलग कलर की क्या पहने? शर्ट पहने, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हो गया कलर, हो गया भाई यहाँ पे कलर हो गया। कसीनो में जा रहे हैं, अलग अलग कलर की शर्ट पहने हैं, और साथ ही साथ इनके पास कुछ पैसे भी हैं, तो ये रुपए भी यहाँ लिख दिया मैंने, और साथ ही साथ इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनको भी हम प्रॉपर अरेंज करेंगे। तो चलिए जरा इनको देखते हैं कैसे अरेंज करना है हमको। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। हमने कलर लिख लिया, हमने रुपीस लिख ली, हमने फ्रेंड्स के नाम लिख लिए, बस अब इसको करो क्या? अरेंज करो ना इसको। चलो जल्दी से अरेंज करते हैं, ठीक है। अब एक एक लाइन पढ़ते हैं और अरेंज करने की कोशिश करते हैं। जो बनेगा वो ठीक है, जो नहीं बनेगा उसको अलग से लिख लेंगे, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। जरा देखिए क्वेश्चन क्या आगे, शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे आगे जरा देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो N है, N वियर द शर्ट ऑफ ग्रीन कलर। अच्छी बात है, यहाँ पे N कौन सी कलर की शर्ट पहनता है? भाई ग्रीन कलर की शर्ट पहनता है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे कि N जो है वो ग्रीन कलर की शर्ट पहनता है। N जो है वो ग्रीन कलर की शर्ट पहनता है, और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। बहुत ही आसान सी कहानी है। कैसे यहाँ पे कसीनो में जा रहे हैं इन लोग और वहाँ पे इनको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ज़रा सा, आगे कैसे बोला गया इसमें। आगे इसमें क्या बोला गया,
एन ग्रीन कलर की शर्ट पहनता है और उसके बाद बोला गया द पर्सन हु वियर व्हाइट कलर शर्ट इज अ फ्रेंड ऑफ ए, मतलब ए का जो दोस्त है वो कौन से कलर की शर्ट पहनता है, व्हाइट कलर की शर्ट पहनता है। किसका दोस्त, ए का दोस्त, ठीक है, ये ए हो गया। ए का कोई दोस्त है वो क्या पहनता है बेटा, व्हाइट कलर का शर्ट पहनता है। तो ए का दोस्त मुझे नहीं पता कौन है, ठीक है, ए का दोस्त कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन उसका शर्ट जो है वो व्हाइट कलर का। ए का कोई फ्रेंड है जो व्हाइट कलर की शर्ट पहनता है, ठीक है भाई, ये भी हमने लिख लिया। कुछ नहीं पता अभी कैसे क्या है, आगे जरा बढ़ लेते हैं। आगे बोला गया द पर्सन हु हैज ₹600, वह व्यक्ति जिसके पास 600 रुपए हैं वो डी का फ्रेंड है, ठीक है भाई, वह व्यक्ति जिसके पास 600 रुपए है वो डी का फ्रेंड है, ठीक है। तो ऐसे कर लें कि 600 रुपए वाला जो है वो किसका फ्रेंड है भाई, डी का, डीज फ्रेंड, ठीक है। चलो भाई, डी का एक फ्रेंड है जिसके पास 600 रुपए है। आगे पढ़ लेते हैं, इसमें आगे क्या है, तब तक पढ़ो जब तक कुछ कंफर्म ना आ जाए। ओ हैज 500 रुपीज एंड द पर्सन हु वियर ब्लू कलर शर्ट इज ईज फ्रेंड। समझ में आई बात, क्या बोला गया इसमें कि ओ के पास 500 रुपए और वह व्यक्ति जो ब्लू कलर की शर्ट पहनता है वो ई का फ्रेंड है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन काफी हद तक बनेगा। ओ के पास, हमारे पास रुपए कितने, ओ के पास भाई 500, तो मैं यहां लिख लेता हूं ओ के पास 500 रुपए हैं भाई। ओ के पास कितने रुपए हैं, 500 रुपए हैं। और अलग से वो कहता है एंड द वन हु वियर ब्लू कलर शर्ट इज ईज फ्रेंड। भाई जो ब्लू कलर का शर्ट पहन रहा है वो ई का दोस्त है, ठीक है। तो ई का एक दोस्त है, जो भी है मुझे नहीं पता, उसका कलर शर्ट का क्या है, ब्लू है। ई के दोस्त का कलर जो है वो ब्लू कलर है, ऐसा बोला गया इसमें। फिर क्या बोला गया देखो जरा सा, इसमें बोला गया इसमें कि द पर्सन हु वियर ब्लू कलर शर्ट इज ईज फ्रेंड, ठीक है, ई का दोस्त है, एंड हैज 300 रुपीज इन वॉलेट, ओके। मतलब सिंपल सी बात है, जो ब्लू कलर वाली शर्ट पहनता है वो ई का दोस्त है और उसके पास 300 रुपए उसके वॉलेट में है, ठीक है, ठीक है भाई। यहां पे ये देखा जाए तो 300 रुपए वॉलेट में, 300 रुपए इसके वॉलेट में हो चुका है। देखो कहानी कुछ ऐसी है कि ये 5-6 कितने, 1 2 3 4 5 6 दोस्त हैं जो कि कैसीनो में जाते हैं, और कैसीनो में जाते हैं तो वहाँ पे क्या बोला गया, इनके पास कुछ अलग अलग रुपए में अमाउंट है, इनके कोई फ्रेंड हो, ये अलग अलग कलर की शर्ट पहन के जाते हैं, सब कुछ यहाँ पे लेके चल रहा हूँ मैं। मुझे एक चीज़ पता चली है कि ओ के पास 500 रुपए हैं। क्या है भाई, उसके पास 500 रुपए। चलो आगे जरा पढ़ते हैं, कुछ कोशिश करते हैं पढ़ने की। जो एन है ना, एन इज नॉट द फ्रेंड ऑफ डी, एन किसी भी कीमत पर डी का फ्रेंड नहीं हो सकता। तो ठीक है, एन और डी जो हैं वो फ्रेंड नहीं है। एन और डी कौन है भाई, फ्रेंड नहीं है, ठीक है। आगे बोला क्यू के पास 400 रुपए है उसकी वॉलेट में, ठीक है, क्यू के पास उसके वॉलेट में 400 रुपए। ये चीज भी हमने लिख ली कि क्यू के पास कितने रुपए हैं, 400 रुपए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, पी के पास येलो, पी वियर येलो कलर शर्ट। कौन भाई, पी, पी जो है वो येलो कलर की शर्ट पहनता है, ठीक है, पी जो है वो येलो कलर की शर्ट पहनता है, ठीक है, ये भी हमने लिख लिया। आगे बोला गया एम और एफ जो है वो दोस्त है। भाई एफ का दोस्त और एम हो सकता है, यहां पे ऐसा बोला गया, एफ और एम जो है वो क्या है भाई, दोस्त हो गया, ठीक है, ये भी डन हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला गया, ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या बोला गया, डीज फ्रेंड डज नॉट वियर रेड कलर शर्ट। जो डी का फ्रेंड है वो रेड कलर की शर्ट नहीं पहनता है, ठीक है भाई। जो डी का फ्रेंड है, ये 600 रुपए वाला व्यक्ति जो है वो रेड कलर की शर्ट नहीं पहनता। डी का फ्रेंड रेड कलर की शर्ट नहीं पहनता। आगे क्या बोला गया इसमें, आगे क्या बोला गया देखो जरा सा इसमें, द पर्सन हु इज बीज फ्रेंड। भाई जो बी का दोस्त है, इसमें बोला गया वह व्यक्ति जो बी का दोस्त है। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि बी का जो भी फ्रेंड है, ठीक है, बी का जो भी फ्रेंड है यहां पे, उसके बारे में क्या बोला गया, वह व्यक्ति जो बी का फ्रेंड है वो ब्लैक कलर की शर्ट पहनता है। तो बी का जो दोस्त है वो ब्लैक कलर की शर्ट पहनता है, ठीक है भाई। तो ये जो बंदा है वो ब्लैक कलर की शर्ट पहनेगा। क्वेश्चन डन।
ए का जो फ्रेंड है ना उसके पास 500 रुपए नहीं है, ठीक है। ए का जो फ्रेंड है उसके पास 500 रुपए नहीं है, यानी ए का जो फ्रेंड है ना ये भी जो भी है उसके पास 500 रुपए नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद देखिए जरा सा लास्ट में क्या बोला गया, और एम डज नॉट हैव 900 रुपीज, ठीक है, और एम के पास 900 रुपए नहीं है, एम के पास 900 रुपए नहीं है। क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अप्रोच ऐसे ही करना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको अप्रोच ऐसे ही करना है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप जितना लिख सकते हैं डेटा उतना लिखिए, नहीं समझ में आए तो कलेक्ट करते चलिए, ठीक है। अब पूरा क्वेश्चन हो गया है फिनिश। किसी एक को उठा लो, यहां से किसी एक को उठाओ जो आपका डेटा सेटिस्फाई करता दिखाई दे आपको, और वहां से अगर आप देखेंगे डेटा कलेक्ट करके सही करने वालों में से तो आपको एक चीज दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? अगर मैं ध्यान से देखूं तो आपको दिखाई देगी ये वाली लाइन। अगर यहां से मैं क्वेश्चन को उठा लूं, कौन सी लाइन से भाई? क्वेश्चन की कौन सी लाइन बोला गया यहाँ पे? ई वाली लाइन, ठीक है, कि जो ई वाला डेटा दिया गया है, ई वाला, कि ई के पास जो फ्रेंड है वो ब्लू कलर की शर्ट पहनता है और उसके पास 300 रुपए। तो जरा देखो यहाँ पे ई यहाँ आ नहीं सकता, ई का फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद देखो जरा सा ई के दोस्त के पास 500 रुपए, तो ई का दोस्त ये 500 रुपए वाला यहाँ पे बोला गया, जबकि होना कितना चाहिए? 300 वाला। तो ई यहाँ आ नहीं सकता, ई यहाँ आएगा नहीं क्योंकि उसका फ्रेंड जो है ब्लू कलर वाला है। ई यहाँ आ नहीं सकता, और अगर मैं ई को यहाँ रखूँ, ई को यहाँ रखें तो ई का जो फ्रेंड, मान लो अगर ई है तो ई का जो फ्रेंड है वो ब्लू कलर की शर्ट पहनता, सपोज ध्यान रखना ये ब्लू कलर की शर्ट पहना है और उसके पास कितने रुपए हो गए? 300 रुपए हो गए। अगर मान लो ई का फ्रेंड कौन हो गया? आर हो गया। जरा समझना इस चीज को बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे एक चीज दिमाग में हमारे आ रही, क्या दिमाग में एक चीज आ रही भाई, कि यहाँ पर ई यहाँ क्यों नहीं आ सकता? कि ई यहाँ आ जाए, ई के पास 300 रुपए आ जाए उसके फ्रेंड के पास, और शर्ट कौन सी आ जाए? ब्लू आ जाए। यहाँ भी तो आ सकता है, लेकिन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एन के पास देखो जो फ्रेंड उसका है उसके पास एन कौन सी शर्ट पहन के गया भाई? ग्रीन कलर गया। तो वहाँ पे ये कंडीशन पूरी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और अगर ये कंडीशन पूरी गलत होती है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 300 वाली कहानी यहाँ बन चुकी, एक ये वाली ई वाला पूरा डेटा यहाँ पे अरेंज हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ई हो गया, आगे बोला गया डी का एक फ्रेंड है जिसके पास 600 रुपए, डी के फ्रेंड के पास 600 रुपए है। जरा देखो डी कहाँ आ सकता है? डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ नहीं आ सकता, डी यहाँ आ सकता है। जिसके पास 600 रुपए हो डी के फ्रेंड के पास, और रेड कलर ना पहना हो, एक कंडीशन। अच्छा जरा देखो यहाँ पे डी को अगर रखेंगे तो डी का फ्रेंड यहाँ पे आ सकता है 600 वाला, और यहाँ कौन सा कलर हो सकता है? रेड नहीं हो सकता, ग्रीन हो सकता है, ठीक है। एन के पास ग्रीन बोला गया यहाँ पे ना, लेकिन एक बार जरा सोचो, यहाँ पे एक बात बोली गई कि एन का जो फ्रेंड है वो कौन नहीं हो सकता? डी नहीं हो सकता। एन का जो फ्रेंड है वो डी नहीं हो सकता, तो हटा दो इसको। अच्छा एन ग्रीन बोला गया है क्या? जरा चेक कर लीजिए इसमें जरा सा। एन इज नॉट द फ्रेंड ऑफ डी, ग्रीन कलर वाला देखो एन के साथ दिया गया है क्या इसमें? कहाँ पे गई लाइन? बोली एन वियर द शर्ट ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है, ये लाइन दी गई थी, तो यहाँ पे लिख लो ना एन के साथ, ये ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। तो भाई एक बात तो तय हो गई कि डी कहाँ आने वाला, ये डेटा भी हमारे पास डन हो चुका है, तो हटा दो इसको। रेड नहीं होगा तो येलो हो जाएगा। एन जो है वो डी का फ्रेंड नहीं है तो वैसे भी नहीं हो सकता। एन का ग्रीन ये भी हो चुका है। नोटिस कर तो चलो सब बनता चला जा रहा है यहाँ पे। अच्छा ए जो है वो वाइट, ए का जो फ्रेंड है वो वाइट कलर का पहनता है और उसके पास 500 रुपए नहीं है, तो यहाँ तो ए आने से रहा, यहाँ ए आएगा नहीं, यहाँ ए आ नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है ए की यही जगह तो बची। ए का जो फ्रेंड है क्यू होगा वो, और उसके पास कौन से कलर की शर्ट है? व्हाइट कलर की, और 500 रुपए नहीं रखता, मतलब 400 वाला है, ठीक है। तो ये डेटा भी तुम्हारा बन चुका है। अब देखो हमारे पास बचा बी का जो फ्रेंड है वो ब्लैक कलर पहनता है, बी का जो फ्रेंड है वो ब्लैक कलर पहनता है, तो यहाँ भी आने से ना ये हो जाएगा बी, और ये ओ जो होगा वो कौन से कलर में आ जाएगा भाई? ब्लैक, ठीक है। बी का कलर ब्लैक हो गया यहाँ पे फ्रेंड का, तो ये डेटा भी अरेंज हो गया। अब बात करें 900 की, तो 900 अगर एम के पास नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है 900 इसके पास होगा, ठीक है। अगर 900 यहाँ पे होगा तो एक करेंसी बच गई, मतलब रुपए बच गए, और एक कलर वगैरह बच गया होगा, ठीक है। तो एक नाम जरा देखो कौन सा बच गया? ए, बी और ये सी बच गया, तो यहाँ सी आ जाएगा। और अगर यहाँ देखा जाए तो पैसे कितने बच गए हमारे पास? 500, 400, 300, 900, 600, 800। यहाँ पे बेटा 800,
यहाँ पे 800 हो जाएगा। और एक कलर हमारा कौन सा बच गया इसमें, कलर देखो कौन सा इसमें दिख रहा है मुझे, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन येलो, ठीक है, ब्लू ब्लैक रेड ग्रीन येलो व्हाइट, व्हाइट बचा क्या, ब्लू हो गया, ब्लैक हो गया, रेड यहां आ जाएगा, यहां पे रेड आ गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो आपका आराम से यहां पे सॉल्व हो चुका है। समझ में आई बात आपको, ये क्वेश्चन यहां पे सॉल्व हो चुका है, प्रॉपर समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको, उम्मीद है आपको प्रॉपर चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। चलिए भाई आगे देखें, यहां पे अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे समझना ध्यान से, ठीक है। तो अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मुझे लगता नहीं कि आपको कोई दिक्कत जाने वाली। जरा मैं इस बार क्वेश्चन दिखा दूं, इसमें सारी कंडीशन मैच हो गई देखो यहाँ पे, और जब कंडीशन सारी मैच हो जाएंगी तो आपका आंसर तो आना तय। देखो 4 केस हो 5 केस हो, किस तरह का भी क्वेश्चन दिया गया आपसे आसानी के साथ बन जाएगा अगर आपने प्रॉपर चीजें सॉल्व कर ली। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया कि एम के पास कितने पैसे हैं भाई, तो एम के पास देखो कितने पैसे आ रहे हैं, तो 800 रुपए आ रहे हैं। एम के जो वॉलेट है उसमें 800 रुपए हैं, जो कि ऑप्शन में दिया गया, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एन, ठीक है। आप देखो जरा यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्राई करो जरा, इसमें क्या बोला, सी के फ्रेंड ने कौन से कलर की शर्ट पहनी, तो जो सी का फ्रेंड है वो ऑब्वियस सी बात है, सी का जो फ्रेंड है वो शर्ट क्या पहन के रखा है, ग्रीन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा। आंसर इसका क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, ठीक है भाई, इसका आंसर ग्रीन आ गया। जो भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा सा, एक अगला क्वेश्चन जो कि अगले कहानी के साथ आपके सामने आ चुका है, जरा देखिए समझिए और बनाने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। इसका हिंदी वर्जन में मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो को पॉज करके बनाइए जरा, और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, इसका क्या है, हिंदी में ये देख लीजिए आप क्वेश्चन को, ध्यान से समझिए जरा क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन था हमारा, 8 मंजिला इमारत में 8 व्यक्ति हैं, फ्लोर वाला क्वेश्चन है। फ्लोर वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे कि आपको सबको अरेंज करना है कि कौन कहाँ किस फ्लोर पे है, और सबको अलग अलग फोन पसंद है भाई, ठीक है। अलग अलग अगर फोन पसंद होगा तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए कैसे बनाना है इसको, ठीक है। मैं इसको बना के दिखा रहा हूं भाई, आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होगा, आपको चीजें बनानी होगी। 8 फ्लोर का क्वेश्चन है तो जल्दी से यहां पे एक डायग्राम बना देते, कितने का, 8 का ना, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। और नोटिस करिएगा यहां पे मैं 2 केस लेके चलूंगा। अगर कभी भी फ्लोर पे पर्सन जब बैठा है उसके साथ साथ कुछ और चीज अगर एक्स्ट्रा आ जाए, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज और आ जाती है तो आप इसको इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। कैसे भाई, ये देखिए यहां पे मैं कर दे रहा हूं क्या, पर्सन, यहां पे फोन, सिमिलरली यहां पे हो जाएगा पर्सन और यहां पे हो जाएगा फोन, ठीक है। 2 केस और क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या बोला गया कि जो ए है वो किसी इवन नंबर वाले फ्लोर पे रहता है, फ्लैट पे रहता है। अच्छा यहाँ पे फ्लैट भी बोला गया क्या, अच्छा ठीक है, मतलब बात एक ही चीज है, ठीक है। 8 फ्लोर ही है और ए जो है वो किसी इवन नंबर वाले फ्लोर पे है, लेकिन वो भी क्या, 3 के ऊपर, ठीक है, 3 के ऊपर, 3rd के ऊपर बोला गया। तो 3 के ऊपर इवन नंबर वाला फ्लोर एक देखो 4 है, 6 और 8 है, तो ए जो होगा मैं यहां लिखूंगा इसको, ए या तो 4 पे होगा, या तो 6 पे होगा, या तो 8 पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जरा लिखो यहां पे, एंड डज इट लाइक एप्पो, इट इज ओप्पो आई थिंक, है ना, एप्पो लिख दो, यहां पे एप्पो ही लिखा है। उसको एप्पो नहीं पसंद है, सैमसंग नहीं पसंद है और नोकिया भी नहीं पसंद है। किसको भाई, ए को, ठीक है, ओप्पो ही है, उसको मैं एप्पो लिखा है वहां पे, ठीक है। एप्पो, सैमसंग और नोकिया, ये 3 उसको नहीं पसंद है, छोड़ दो इसको, ऐसे जाने दो। आगे जरा बढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया, नंबर ऑफ पर्सन अबव ए इज द सेम नंबर ऑफ पर्सन बिलो एच। ये क्वेश्चन काफी हद तक ए पर डिपेंड करेगा भाई, ए के ऊपर जितने लोग हैं उतने ही लोग एच के नीचे। तो मैं एक काम करता हूं, एक काम कर लेता हूं कि इसमें 2 केस से फिलहाल मैं स्टार्ट कर लेता हूं। एक में ए को मैं रख लेता हूं 4 पे और एक में ए को रख लेता हूं 6 पे। एक केस और बनता दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आप चाहें तो 8 पे ए को रख के देख सकते हैं। यहां पे मैं ए को रख लेता हूं, सपोज एक केस और यहां इमेजिन कर ले रहा हूं, 8 पे रख लिया। तो उसने बोला कि ए के जितने ऊपर लोग हैं उतने ही लोग एच के नीचे होंगे। तो ए के ऊपर कितने लोग हैं, 2,
तो एच के नीचे भी कितने लोग हो जाएंगे, दो लोग। ए के ऊपर कितने लोग हैं, 1 2 3 4, तो एच के नीचे भी 4 होने चाहिए, तो एच यहीं कहीं होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना। एक काम कर लो, एच यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ए के ऊपर कितने लोग हो जाएंगे जरा गिनो, 1 2 3 4, तो ऑब्वियस सी बात है एच के नीचे भी 4 होने चाहिए ना। यहाँ पे कर लो 1 2 3 4, ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें भी हो गया। यहाँ वाले में ऑब्वियस सी बात है एच सबसे नीचे आ जाएगा, क्योंकि ए के ऊपर कितने लोग हैं, 0, तो एच के नीचे भी कितने लोग हो जाएंगे, 0। क्वेश्चन स्टार्ट हो गया भाई। आगे बोला गया ई लिव 2 प्लेस अबव एच। जो ई है ना वो एच के 2 पोजीशन ऊपर है, तो यहाँ पे ई यहाँ आ जाएगा, इसमें ई यहाँ आ जाएगा, और इस वाले में ई आ जाएगा कहाँ पे, 1 और 2 यानी 3 पे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही चल रहा है यहाँ पे केस। आगे देखो क्या बोला गया, ई लिव 2 प्लेस अबव एच एंड लाइक रियलमी, ठीक है। ई का जो फोन है वो रियलमी, ठीक है, रियलमी दिया गया है यहाँ पे इसको, और ये भी यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं रियलमी, ठीक है। ई का फोन रियलमी, ठीक है, यहाँ भी लिख लेता हूँ मैं। क्वेश्चन शुरू करने में क्या दिक्कत, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको इमेजिन। आगे जरा देखो इसमें आगे क्या बोला गया, एफ जो है वो ए के ऊपर कहीं रहता है भाई, कौन, एफ। तो भाई ये वाला केस तो जिसको मैं इमेजिन कर रहा था ये पूरा हटा दो, ए के ऊपर कहीं एफ रहता है तो वो केस खत्म हो जाएगा। तो एफ ए के ऊपर इसमें रहेगा अगर, तो इसमें यहाँ भी आ सकता है, ऊपर कहीं भी आ सकता, तो इसको लिख लेते कि एफ जो है ना ए के ऊपर कहीं पर एफ होने वाला। तुरंत ऊपर बोला नहीं गया भाई, ध्यान समझिएगा। फिर क्या बोला गया, बी और सी जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, बी एंड सी लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। बी एंड सी लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर एंड लाइक नोकिया एंड वीवो रिस्पेक्टिवली। मतलब बी जो है वो ग्राउंड पे है, सी टॉप पे। बी ग्राउंड पे है, बी जो है ग्राउंड पे है और सी टॉप पे। सिमिलरली बी ग्राउंड पे है और सी टॉप पे है, और इसके बाद क्या बोला गया, उनको पसंद कौन कौन सा फ़ोन है भाई, नोकिया और वीवो। तो नोकिया की बात करें तो बी नोकिया के साथ आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा वीवो के साथ, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे ये भी नोकिया आ जाएगा और ये हो जाएगा वीवो, ठीक है। ये भी डन हो चुका है हमारा। उसके बाद देखो ध्यान से, द वन हु लिव ऑन 7th फ्लोर लाइक एप्पो। 7th वाला जो एप्पो यानी ओप्पो है, एक्चुअली वो एप्पो ही लिख लो इसको, चलो 7th वाला एप्पो के साथ जा रहा है। यहाँ पे 7th वाला रियलमी आ रहा है, कैंसिल केस कैंसिल हो गया बेटा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये वाला आंसर आ चुका है। अब जरा देखो ए के ऊपर बेटा जो एफ था वो ये आ जाएगा, ए के ऊपर एफ यहाँ आ चुका है। और देखो जरा आगे क्या बोला गया इसमें, एच लिव ऑन 3rd फ्लोर एंड लाइक आईफोन। भाई एच 3rd पे आ रहा है और आईफोन के साथ है, महंगा फ़ोन प्रेफर कर रहा है भाई ये, ठीक है। और उसके बाद बोला गया जी लिव 3 प्लेस अबव बी। जी जो है वो बी से 3 पोजीशन ऊपर है, तो 1 2 3 यहाँ जी भी आ जाएगा। और उसका फ़ोन क्या है भाई, उसका फ़ोन जो है वो रेडमी है, यहाँ पे रेडमी आ जाएगा, ठीक है, रेडमी आ गया। सारे नाम हो चुके, एक नाम बचे भाई, एक नाम ABCDEFGH, ठीक है। तो A B C के बाद D बचा है, तो D यहाँ आ जाएगा, डन हो गया। और A के पास मुझे पता है कि ओप्पो सैमसंग भी A के पास नहीं आएगा, तो सैमसंग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये सैमसंग आ गया, और जैसे ही सैमसंग आया एक नाम ऊपर बच गया, और वो एक नाम कौन सा बच गया, देखो ज़रा सा, कौन सा फ़ोन बचा है भाई इसमें, तो फ़ोन इसमें बच गया इंटेक्स का, तो इंटेक्स वाला फ़ोन यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। देखोगे आप यहाँ पे 2 केस, और क्वेश्चन ने डिमांड करा था तीसरे केस का भी, तो हमने तीसरे केस पे भी बिल्कुल कोताही नहीं करी, तीसरा केस भी प्रॉपर लेके गए। और जैसे ही तीसरा केस लेके गए क्वेश्चन अपने आप बनता चला गया, क्वेश्चन जो था वो अपने आप बनता चला गया यहाँ पे। तो पूरा खेल जो है ना वो क्या है, क्वेश्चन को समझ के लिखने का है भाई। जितना अच्छा क्वेश्चन को समझ के आप लिखोगे उतना अच्छा क्वेश्चन आपका सॉल्व होता जाएगा। ये देखिए सारे फ्लोर्स आ गए, पर्सन आ गए, और कल उनका फ़ोन भी आ चुका है, ठीक है। आई विश आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, और आपने भी शायद ऐसा ही क्वेश्चन बनाया होगा, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, अच्छा इसमें कुछ पूछा भी गया, जरा देखो कि इनमें से कोई 3 एक जैसे, 5 में से 4 एक जैसे, कोई एक है जो अलग है, ए और सी। अगर बात करें ए और सी की, तो देखो ए और सी जो है
ठीक है, यहाँ पे दिया गया। H और E देख लो जरा सा, H और E ये दिया गया, H और E ये दिया गया। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या? ये सब ऑड पे दिखाई दे रहे हैं, देखो ना, A और C ऑड पे है, H और E भी ऑड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ध्यान से, इसमें एक सेकेंड रुकिएगा, B और H देखो जरा, B और H, तो B 1 पे, H 3 पे, ठीक है। और G और D की बात करें, G और D की बात करें तो देखो G 4 पे है और D 2 पे है, बिल्कुल सही। और G और A की बात करेंगे तो G देखो 4 पे है और A आपका 6 पे। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं इनको देखूँ तो कुछ सिमिलैरिटीज़ अलग से दिख रही क्या इसमें? एक बार फिर से देखो, A और C की बात करेंगे, A और C, A और C की बात करें ज़रा सा, एक ऑप्शन A और C था, HEBH, मैं लिख लेता हूँ HEBH, और क्या है भाई, GDGA, ठीक है, यहाँ पर GD और GA, ठीक है, ये आपके सामने दे दिया गया। अब ज़रा ध्यान से समझना है इसको कैसे समझना। अब इसमें क्या अलग है, कोई 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है उनसे। A और C की बात करें, ठीक है, दोनों E1 पे आ गए, H और E। अच्छा, एक चीज़ नोटिस करना, जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाला आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला है वो नीचे, ठीक है, वो बिलो है और ये ऊपर है, अपर साइड में इसके रखा गया। H देखो नीचे है और E ऊपर है, B नीचे है और D ऊपर है, G इसमें देखो ऊपर है नीचे और A भी ऊपर आ रहा है। देखो जरा से यहाँ पे, अगर A नीचे है, C ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लॉजिक जो लग रहा है वो ये लग रहा है क्या, इसमें इनके बीच में गैप देखो, A और C का गैप कितने का है, 1 का है। H और E का गैप कितने का है, 1 का है। B और H का गैप कितने का दिख रहा है, 1 का। G और D का गैप कितने का दिख रहा, G और D का गैप भी 1 का दिख रहा है। लेकिन नोटिस करना, अभी G और A की बात करें तो G और A का भी गैप दिख रहा है। अब नोटिस करो इसमें अलग क्या दिख रहा है आपको, A और C में देखो ध्यान से, A और C नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। H और E देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो एक के गैप के साथ। B और H नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो एक के गैप के साथ। G और D ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, G और D ऊपर से नीचे की आ रहे हो एक के गैप के साथ, ठीक है। और G और A देखो यहाँ पे, ये भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, G और D। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के दिया गया, बहुत जल्दी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, G और D, क्योंकि इसमें ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं इसमें। ये एक हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए, इसके मैं हिंदी ऑप्शंस आपको दिखाऊंगा और उसके बाद ये हमारा पूरा सेशन खत्म होगा। और आपको उम्मीद है प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अगर देखें इसमें, हिंदी देख लो इसका भाई, हिंदी देख लो, पहले क्वेश्चन को समझो क्या है, स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश करो, स्क्रीनशॉट लेके बनाने की कोशिश करो, ठीक है। चलिए मैं बना के दिखाता हूं इसको, कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखो। क्या बोला गया भाई, 6 नाटक हैं जो कि मंडे से संडे तक खेले जाते हैं। तो दिनों में कभी भी बात आ जाए ना तो डेज को लिखा करो, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होके पूछा गया। 6 प्ले, तो स्टार्ट करें मंडे से, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये लिख लिया मैंने। अच्छा, उन प्ले के नाम क्या दिया गया, ए से लेकर एफ तक, ये भी लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, ABCD अलग से लिख लिया मैंने। क्यों लिख लिया, कि जो होता जाएगा उसको कैंसिल करते जाऊंगा। अच्छा ठीक है, आगे देखो यहाँ पे संडे, सभी एक दिन। अच्छा, इसमें बोला गया एक दिन कोई ऑफ वाला भी है, तो उम्मीद ऐसी है कि ऑफ वाला दिन कौन सा होगा, संडे होगा, ठीक है, छोड़ो। 7 दिन 6 नाटक, तो एक दिन ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, छुट्टी होनी। अच्छा, इनकी टाइमिंग भी दी गई है, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2, 2.5। अच्छा ठीक है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। टाइमिंग क्या लिखी गई बेटा यहाँ पे, आधा घंटा, 1 घंटा, ठीक है, 1.5, 2, 2.5 और 3, ये आपकी टाइमिंग दे दी गई। बस अरेंज करके दिखाओ। एक दिन कोई छुट्टी है भाई, हमें नहीं पता, उम्मीद है ऐसी कि वो छुट्टी वाला दिन संडे होना चाहिए। जरा देखें तो इसमें देखो फर्स्ट टाइम क्या बोलेगी, संडे इज नॉट एन ऑफ डे। लो भाई, संडे जो है वो उम्मीद लगाई जा रही थी छुट्टी का दिन होगा, लेकिन इसमें बोल दिया गया संडे ही छुट्टी का दिन नहीं है। और आधे घंटे वाला प्ले जो है वो इसी दिन खेला जाता है, आधे घंटे वाला प्ले इसी दिन खेला जाता है। तो एक काम कर ले बेटा, यहाँ पे कर लेते हैं क्या, प्ले, और यहाँ पे कर लेते हैं टाइमिंग, ठीक है। ये आपका टेबल बन जाएगा और आपको आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये देखो, अगर बात करूं इसकी मैं, तो संडे को भाई आधे घंटे का प्ले होता है, तो यहां से आधा घंटा कैंसिल कर दो,
छुट्टी नहीं है उस दिन। चलो आगे बढ़ जाओ। फिर क्या बोला गया, ए जो है वो ई के जस्ट पहले होता है। इसको भी लिख लो बेटा, ई के जस्ट पहले ए होगा, तो ई जब भी होगा उसके जस्ट पहले ए होने वाला है। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, इधर लिख लेता हूं कि ई के जस्ट पहले ए होगा। तुरंत पहले ए बोला गया बेटा, मुझे नहीं पता, अलग से लिख लिया मैंने। आगे बोला गया देयर आर टू प्ले स्टेज बिटवीन एफ एंड सी। अच्छा, एफ का टाइमिंग दिया गया यहाँ पे कितना, 3 आवर्स, एंड सी जिसका टाइमिंग दिया गया यहाँ पे 1.5 घंटे। ठीक है, एफ और सी के बीच में 2 नाटक होते हैं, तो इसको भी अलग से लिखो बेटा कि एफ और सी के बीच में 2 प्ले होते हैं। एफ का टाइमिंग दे दिया उन्होंने 3 घंटा और सी का 1.5 घंटा। अब एक और लॉजिक जो दिमाग में आ रहा है, क्या आ रहा है भाई, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे सी हो और यहाँ एफ हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे जरा पढ़ते हैं इसमें। ऑफ डे बेटा ई के बाद है कहीं पे, ऑफ डे छुट्टी के, जो छुट्टी का दिन है ई के बाद है, तो चलो ऑफ डे यहां कर लिया, ई के बाद छुट्टी के बाद है, तुरंत बाद नहीं बोला गया, बाद मतलब कभी भी हो सकता है। आगे देखो, एंड देयर आर 2 डेज बिटवीन ऑफ डे एंड प्ले ए। छुट्टी के दिन और ए के बीच में 2 दिन का गैप है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर छुट्टी का दिन और ए के बीच में 2 दिन का गैप हुआ तो यहाँ पे बीच में एक कोई प्ले आएगा और उसके बाद ऑफ डे होगा। तो ए और छुट्टी के दिन के बीच में कितने प्ले हो रहे हैं, 2 नाटक हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोल दिया। फिर क्या बोला गया इसमें, देखो जो डी है वो 2 घंटे का है लेकिन मंडे को नहीं खेला जाता। ठीक है, लिख लो 2 घंटे का है, कौन 2 घंटे का भाई, डी, और ये कब नहीं खेला जाता, मंडे को नहीं खेला जाता, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, आगे देखो जरा सा, द प्ले स्टेज्ड इमीडिएटली बिफोर ऑफ डे इज 3 आवर्स। ये लोग काफी अच्छा न्यूज हमारे लिए मिल गई कि छुट्टी के जस्ट पहले वाला 3 घंटे का प्ले है, तो 3 घंटे वाला प्ले कौन है, एफ, तो यहाँ एफ आ जाएगा। और अगर यहाँ एफ आया तो 1 और 2 छोड़ के सी ऊपर आ गया, सी नीचे भी जा सकता है लेकिन पहले ऊपर लेके चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे जरा देखो इसमें क्या बोला गया, ए जो है वो क्या बोला गया, 2.5 घंटे से कम का है, 2 ऐसे लिखा गया, 2.5 घंटे से कम का है। ठीक है ना, तो ए अगर 2.5 घंटे से कम है तो इसको लिख लो ए इज लेस देन 2.5 आवर। अगर मान लो सी को नीचे कर दें, सपोज ई को, अगर मान लो सपोज ये जो बात ए थी ना, ए के बाद इसको हटा दो, सपोज यहां से देखो एफ के बाद 1 2 छोड़ के नीचे कर दिया सी को, तो 1 2 3 4 5 6। इन्होंने एक बात बोली थी, एफ और सी के बीच में 2 प्ले होने चाहिए, 2 नाटक, तो यहाँ पे ऐसा होगा, अभी क्या 2 नाटक नहीं हो रहे, एक ही नाटक हो रहा है, तो एक और रखना पड़ेगा। अब देखो एफ और सी के बीच में 2 प्ले हो रहे हैं, एक छुट्टी वाला काउंट मत कर लेना, अगर ऐसे रखा तो, नहीं तो ऊपर जाएगा। तो देखो जरा कितने, 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। तो ए को अगर टॉप पे रखा तो यहाँ ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा, एफ के बाद बेटा छुट्टी है, छुट्टी के बाद 2 गैप करके सी। अब बताओ जरा सी यहाँ नीचे आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि सी का टाइमिंग आपको पता है 1.5 घंटे। इसका मतलब जो हम सोच रहे थे कि सी ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सी ऊपर आ जाएगा, एफ और सी के बीच में 2 नाटक, तो सी ऊपर आ गया, सी के बाद ए के बाद ई के बाद एफ के बाद ऑफ डे के बाद फिर छोड़ दो, यहाँ पे गैप है। हमको पता है कि सी 1.5 घंटे का है, ए आपको नहीं पता, ई का भी नहीं पता, एफ 3 घंटे का है। ठीक है, और डी जो है वो मंडे को वैसे नहीं हो पाएगा क्योंकि मंडे को सी आ चुका है। अब डी का टाइमिंग अगर 2 घंटे है तो डी देखो यहाँ तो आ नहीं सकता, ये 2 जगह बची, यहाँ पे डी नहीं आएगा क्योंकि ये आधा घंटा है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी, जिसकी टाइमिंग 2 घंटे। और सब हो चुके हैं, एक नाम कौन सा बचा है, बी का, वो यहाँ हो चुका है। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब जरा सोचो इसमें क्या बोला गया, टाइमिंग की बात कहेगी कि ए जो है वो 2.5 घंटे से कम का है। सर देखो टाइमिंग क्या क्या हो चुकी है, 3 घंटा हो चुका, 2 घंटे हो चुके, 1.5 घंटा हो चुका, और ए अगर 2.5 घंटे से कम का हुआ तो बचा क्या, 1, तो ए की टाइमिंग आ गई 1 घंटा, और जैसे ही ए की टाइमिंग 1 घंटे आ गई तो हमारे ई के लिए कितना टाइमिंग बची, 2.5 घंटा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ऑफ डे कौन सा आ गया, छुट्टी वाला दिन, एफ आ चुका है, छुट्टी वाला दिन जो है वो कौन सा आ चुका है, एफ आ चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। देखो कितना अच्छे तरीके से अप्रोच अगर आप करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपका आंसर निकल के आएगा, एक केस से ही बन के आ गया आपका। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। सोल्यूशन मिला लीजिएगा कि आपका सोल्यूशन और मेरा सोल्यूशन सेम है। ठीक है, चलिए भाई, तो उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद है आपने आज काफी कुछ सीखा होगा। और पजल्स में कोई लिमिटेशंस नहीं होती बेटा, पजल्स में कोई लिमिटेशंस नहीं होती, आपको बस प्रैक्टिस करते चलना है। ठीक है ना, चलिए अब आपको एक चीज बता दूं मैं, कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें आपके सामने क्या होगा कि आपको मान लीजिए कि हमारी वीडियोस नहीं मिल रही, आपको लग रहा है कि यार हमको ढूंढना है क्वेश्चंस कहाँ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, सीरीज कहाँ पे है पूरी प्रॉपर,
यूट्यूब में शफल कर रहे हैं, तो आप कुछ मत करिए, मैग्नेट ब्रेन्स का जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डायरेक्टली जाके हमारी वीडियोस आप देख सकते हैं। कैसे भाई, मैग्नेट ब्रेन्स के आप कहाँ जाइए, गूगल पे सर्च करिए magnetbrains.com। जैसे सर्च करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, लिंक खुल के आएगी, क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आने वाला है भाई। यहाँ पर आपको हमारे टॉप कोर्सेस मिल जाने वाले हैं। एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में जाएंगे, पूरे टॉप कोर्सेज हमारे मिल जाएंगे। नीचे आपको एसएससी और बैंक मिल जाएगा। एसएससी और बैंक में अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग पे क्लिक करेंगे और वहां पे आपको कुछ बैंकों के आपको इस तरह से नाम मिल जाएंगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। मान लीजिए आपने आईबीपीएस पीओ पे क्लिक किया कि पीओ की प्रिपरेशन करनी है और ये आपके सामने खुला। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पूरा इंटरफेस आएगा, जहां पे आपको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, फुल कोर्स पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप फुल कोर्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने प्रॉपर उसकी वीडियो चलना शुरू हो जाएगी। टॉपिक 1 से वीडियो आएगी, आप उसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ये काम तो आप करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि ये पार्ट खत्म हो गया, दूसरा कहाँ ढूंढे, कुछ नहीं करो, यहीं से नेक्स्ट कर दो, दूसरा पार्ट यहीं से नेक्स्ट करो, तीसरा पार्ट, सारे एक सीक्वेंस में आपको मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो इसको प्रॉपर देखिए और इसको जरूर फॉलो करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे और सेशन के साथ, बढ़िया सेशन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। चलने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए मेहनत करने में, आपके उस मकाम पर आपको पहुंचाने के लिए। तो लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, क्योंकि ये तो शुरुआत है, हम आपको सारे सेशंस प्रॉपर कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में एक और अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।